अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ डीप टॉक्स विद सर ज़ीशान जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज एक बड़ा ना कॉमन क्वेश्चन है आजकल जो मैं देखती हूँ कि बड़ा ज़रूरी हो गया पूछना, गोल्स, राइट। गोल्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फिर गोल्स को हम अचीव कैसे करते हैं, और फिर बाकी सवालों में हम आगे चलते हैं। चलो, गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन बिकॉज मैं खुद ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं ज़िंदगी में बहुत जगह पहुँचने की, लेकिन फिर उनसे वहाँ पहुँचा नहीं जाता, वो कहीं मिडल वे में रह जाते हैं। तो लेट मी स्ट्रक्चर इट। पहली बात यह है कि कोई भी ख्वाहिश, या मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँ या मैं 10 लाख महीना कमाऊँ, मनी से शुरू कर लेते हैं। या मैं चाहता हूँ कि जी मैं जो हूँ इस तरह का घर ख़रीद लूँ, या मैं चाहता हूँ मैं जिम जाना शुरू हो जाऊँ, और मैं जो कुछ भी आपका है। गोल्स की डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 फाइनेंशियल, पर्सनल गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं, आपके हेल्थ गोल्स हैं, जो भी गोल्स हैं किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब मैं उसको मनी गोल से इसलिए उठाने लगा हूँ क्योंकि वो आसान हो जाएगा समझना। मिसाल के तौर पे कोई अभी 1 लाख कमाता है, वो चाहता है कि वो 5 लाख कमाना शुरू हो जाए। तो पहली बात यह है कि जो चीज़ रिटर्न फॉर्म में नहीं है आपके पास, आपने एक डायरी या एक कागज़ के ऊपर जो चीज़ आप लिखते नहीं हैं, वो गोल कभी नहीं बनती, वो हमेशा विश रहती है। वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, वो आपका गोल नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट डाउन योर गोल्स, ओके। एंड देन आम तौर पे आम भाषा में आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। यानी स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए। पैसा कमाना है गोल है नहीं होता, कितना पैसा पर मंथ कितने टाइम में कमाना है ये गोल होता है। और फिर आप गोल को लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में। यानी आप ये नहीं लिखेंगे आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख, आप लिखेंगे कि आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ अ मंथ। ठीक है। तो इसका प्रेजेंट टेंस में होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी रीज़न ये है कि आपका माइंड, जब आप लिखते हैं ना आई वॉन्ट, तो आप अपने माइंड को एक्चुअली ये बता रहे होते हैं कि आई डोंट हैव इट। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं आता। जब आप अपने आप को बार बार कहते हैं कि आई एम अर्निंग दिस, तो आपके दिमाग में आइडेंटिटी शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। बिकॉज टू अचीव एनी गोल फर्स्ट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू बिकम द पर्सन जो कि वो करे। तो हमेशा गोल्स को आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब ये होता है कि आप ये देख सकें, जैसे लाहौर से हम इस्लामाबाद जाएं तो हम मेजर कर रहे होते हैं कि हमने कितना कवर कर लिया है और कितना डिस्टेंस रह गया है। लेकिन जब हम गोल्स लिखते हैं तो मिसाल के तौर पे 5 लाख पे आप एक दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। यानी आप ये देखेंगे अच्छा यार मैं 1 लाख कमाता था, मैं 2 पे पहुंच गया हूँ, मेजर हो रहा है। 2 से अब मैं 4 पे आ गया हूँ, 4 से अब मैं 5 पे आ गया हूँ या आ गई हूँ। जो भी आपने गोल रखा है उसको मेजर करना आपका ज़रूरी है कि अच्छा यार मैंने गोल रखा था कि 1 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल, जो भी आपने उसकी टाइम स्पेसिफिक भी हुए होते हैं। तो टाइम लाइन आपने उसकी जो भी रखी थी उसके अंदर आप देखेंगे कि अच्छा यार मेरी ग्रोथ कितनी हुई है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छा यार मुझे और एफर्ट कहाँ डालने की ज़रूरत है। ये सब तब होगा जब आप इस सब को लिखेंगे और मेजर करेंगे। तो गोल सबसे पहले लिखा जाता है। नंबर 2, जो आपने गोल लिखा है उसको आपने अफर्म करना है। एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपने बार बार ऊंची आवाज़ में या अपने दिल में उसको रिपीट करना है और बार बार उस गोल को आपने लिखना है। यानी आप रोज़ एक रूटीन बनाएं कि आप सुबह और शाम में या दिन के किसी एक टाइम पे बैठ के अपने गोल को लिखें बार बार, और ये इमेजिन करें कि एज इफ़ ये हो गया है। इस काम को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी आप विजुलाइज करें कि अगर ये हो जाएगा तो मैं कैसा फील करूँगा करूँगी, मैं कैसे बिहेव करूँगा करूँगी, उससे मुझे क्या मिलेगा। उन सारी सिचुएशंस को दिमाग में सोचें, विजुलाइज करें और सबसे इम्पॉर्टेंटली उसको फील करें। ठीक है। क्योंकि देखें हम हर वो कदम, वो एक्शन, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं वो बेस्ड ऑन आर बिलीफ होता है एंड बेस्ड ऑन आर फीलिंग होता है। ठीक है। तो बार बार गोल को लिखने या रिपीट करने या बोलने से क्या होता है कि एक तो वो आपका बिलीफ बनता जाता है। शुरू में जो बंदा 1 लाख कमाता है वो सोचता है शायद कि पता नहीं यार मैं 5 लाख पे पहुंच भी सकता हूँ या नहीं, या मैं 50 लाख पे पहुंच भी सकता हूँ या नहीं। ठीक है। तो बार बार उसको लिखने से इन द प्रेजेंट टेंस आपका बिलीफ बनना शुरू होता है। जैसे ही आप उस गोल की तरफ ग्रो करना शुरू होते हैं आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपको और ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है कि आई कैन अचीव दिस। ठीक है। मैं कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे ये बिलीफ ही ना हो कि मैं ये कर भी सकता हूँ या नहीं।
तो शुरू में बहुत सारे लोगों को लगता है यार मे बी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मे बी हालात ऐसे हैं, मे बी हमारे पास नॉलेज उतना नहीं है, मे बी हमारे पास स्किल उतना नहीं है, ये नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। तो अपना बिलीव बढ़ाने के लिए असल में आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जब आपका बिलीव बनना शुरू होता है तो आपको रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि यार मैंने कंपनी को, आई हैव अ कंपनी विच अर्न 10 करोड़ रुपीज़ अ ईयर। अब उसकी इस वक्त तो कोई कंपनी नहीं है, लेकिन उसने ये गोल अपना लिख लिया। तो जब वो ये लिखेगा बार बार कि आई एम रनिंग द कंपनी विच अर्न्स 10 करोड़ रुपीज़ अ मंथ, तो उसका दिमाग इस चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा और उसकी हाउ दिमाग खुद बताना शुरू कर देगा। लोग गोल्स इसलिए नहीं बनाते बाज़ दफ़ा या लिखते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है ये कैसे हो सकता है, रास्ता नहीं उनको पता होता। बिल्कुल। तो हाउ सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम हर वक्त डेस्टिनेशन सोचना है, यानी और डेस्टिनेशन को फिक्स करना है। देखो आपका दिमाग आपको हर उस जगह पे लेके जा सकता है, ज़िंदगी में आपकी वो चीज़ ला सकता है जो कि फिक्सडली बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइंड हो। ठीक होगा। जैसे आपका दिमाग आपका ऊबर ड्राइवर है, लेकिन अगर आप अपने ऊबर ड्राइवर को एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे तो आपका ऊबर ड्राइवर आपको कहीं भी नहीं लेके जा सकता। जी करेक्ट। तो आपकी टाइम गोल्स लिखने का फ़ायदा एक्चुअली ये होता है कि जो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशन, आपका माइंड वो फोकस हो जाता है टू अचीव दैट। लेकिन वो तब होता है जब आप उसको बार बार रिपीट करें। आपने आज अपना गोल लिखा, उसके बाद उसको छोड़ दिया, 6 महीने हाथ भी नहीं लगाया, ना आपने उस डायरेक्शन में कोई एक्शन लिया, तो अगली चीज़ होती है कि आपके सारे एक्शंस ऐसे लेने शुरू करने पड़ेंगे आपको जो कि आपको उस गोल की तरफ लीड करते हैं। ठीक हो गया। बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत कम पैसे कमाता था, उसके बाद मैंने लिखा कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। अब उस गोल को अचीव होने में 5 साल लगे, 3 साल लगे, कुछ को 2 साल लगे, कुछ को साल लगा, लेकिन मैं बार बार वो लिखता था, बार बार वो इमेजिन करता था, यानी विजुअलाइज करता था। अच्छा, उसका एक और तरीका, उसका एक और टूल ये होता है कि आपका जो भी गोल है आप एक अपना विजन बोर्ड बना लें। अपने घर में, अपने कमरे में, किसी भी जगह पे वो तस्वीरें उस चीज़ की जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, यानी आप अपनी लाइफ को अगर एक बोर्ड के ऊपर पिक्चर्स के अंदर लिखना चाहें या देखना चाहें तो उसका एक बोर्ड बना लें, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपका माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है। एक गाड़ी आप ख़रीदना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, आप उस गाड़ी की पिक्चर लगा लें, ताकि आप जब भी उस तरफ देखेंगे आपका दिमाग को रिमाइंड होगा कि आपका ये गोल है। ठीक हो गया। तो बार बार आपका माइंड उस गोल को अचीव करने के लिए आपसे वो काम करवाना शुरू हो जाता है जो कि उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं सोचता हूँ यार मुझे 50 लाख महीना कमाना है, तो 50 लाख महीना कमाने को जो मैं सोचूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा यार या तो मुझे अपनी जॉब के अंदर या कोई बिज़नेस मुझे उसके लिए शुरू करना पड़ेगा। तो अच्छा वो कौन सा बिज़नेस होगा, अच्छा तो उसके लिए मुझे तो बिज़नेस आता नहीं है, तो आप फिर बिज़नेस के बारे में सीखना शुरू करेंगे, फिर आपको बिज़नेस समझ में आएगा, फिर आप उसको शुरू करेंगे, फिर आप उसको ग्रो करेंगे और फाइनली आप वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप उस गोल को बार बार देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आप कहीं पर डी ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है। आपकी अटेंशन, फोकस, एनर्जी उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली लगेगी नहीं, आपका बिलीव डेवलप नहीं होगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाएगा कि शायद ये हमारे लिए है नहीं। हालांकि जो चीज़ आप अपने माइंड को स्पेसिफिकली बताएं, रिपीट करें और उस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड एक्शन लें तो वो चीज़ होना शुरू होती है। लेकिन हाँ, गोल्स तब अचीव नहीं होते जब नंबर 1 आप सोचें पता नहीं होगा या नहीं होगा। इफ़ यू हैव डाउट ऑल द टाइम देन योर माइंड गेट्स कन्फ्यूज्ड। ठीक है। तो गोल्स को नंबर 1 स्मार्ट का मतलब है, ये स्मार्ट रिसर्च कर लिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, ठीक है जी, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये आपने करना है। नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक होना है। नंबर 3 आपने उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। नंबर 4 आपने उनको सुबह शाम पढ़ना है या लिखना है बार बार अपने गोल को। ठीक है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग एक गोल लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसकी तरफ रिक्वायर्ड एक्शन नहीं लेते या कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते, तो उनके गोल्स को फिर अचीव होने में या तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर यानी रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर वो उस गोल से डिट्रैक हो जाते हैं। ठीक हो गया। और अगेन मैं बता रहा हूँ, ये गोल सिर्फ पैसे में नहीं होते। ये गोल मिसाल के तौर पे आप 10 कंट्रीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप लिखें वो कौन कौन सी एग्जैक्ट कंट्रीज़ हैं जो आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप इसको लिखें, आई एम ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड, आई एम ट्रैवलिंग टू साउथ अफ्रीका, आई एम ट्रैवलिंग टू यूरोप, वॉट एवर दैट इज़। इसको लिखें, बार बार लिखें, फिर सोचेंगे मैं इसको अचीव कैसे कर सकता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर एक्शन लें। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे
वो लिखेंगे नहीं, तो आपकी ख्वाहिश ही है कि मैं यूरोप जाऊं, मैं फलाना करूं, लेकिन उसके ऊपर आपकी ना कोई एनर्जी स्पेंड हो रही है, ना टाइम स्पेंड हो रहा है। और अगर आज आपको उसकी हाव नहीं पता, आप सिर्फ नेक्स्ट डे उसको पढ़ें, सोचें, आपको तरीका नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाउ ऑन द वे पता चलती है। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि जब आप यहाँ से डिसाइड करते हैं कि यार मैंने हुंजा जाना है, तो किसी इंसान को लाहौर से हुंजा तक की एग्जैक्ट सड़क, एग्जैक्ट टर्न नहीं पता होता। लेकिन जब आप लाहौर से पहली सड़क पे निकल जाते हैं, पूछ पुछा के, गूगल मैप्स लगा के आप सड़कों से लेफ्ट लें एक सड़क पे, तो अगली सड़क बाजू आपको नज़र तभी आती है जब आप एक सड़क पे जाएं और उसके एंड पे पहुंचे। ठीक है, तो इसी तरह गोल्स की तरफ भी काम करते हुए आपको अगला रास्ता तब नजर आता है जब आप पहले एक रास्ते पे पड़ जाएं। उसका कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं होता, 100 पॉसिबिलिटी, 100 तरीके होते हैं। आप जब उनकी तरफ काम करना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उसके बारे में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, फिर आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार ये मेरी राइट अपॉर्चुनिटी है, ये लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपका जो भी गोल है वो अचीव होगा, लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन टूवर्ड्स देम इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, जिसने भी आज तक कमिट हो, अच्छा और एक और वर्ड है बहुत ज़रूरी, ये विश नहीं होती, गोल्स को कमिट करना पड़ता है। हम ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन उनको कमिट नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी बात से एक सवाल मैं पूछूंगी कि आपने ना ये बात की कि ख्वाहिश जो होती है उसमें और एक गोल सेट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हम ये कह देते हैं मेरा ख्वाब है कि मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ जगह पे एक कनाल का घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह ये पूरा होगा। हम वो एक इंशाल्लाह की स्टेटमेंट में ना पूरा रोल अपना अदा कर देते हैं कि जी अल्लाह मियाँ की रज़ा होगी तो ये पूरा हो जाएगा। नहीं होता, हम हाथ पे हाथ धरे बैठ रहते हैं और जब चीज़ नहीं होती हम कहते हैं अच्छा नहीं हुआ तो नसीब में नहीं था। इसमें हम अपना रोल इतना मिनिमाइज़ कर देते हैं और ये सिर्फ गुमान करना और सिर्फ विश करने पे हमारे गोल्स बेस हो जाते हैं। इसमें कितनी कितनी गलती है और कितना जो है इस चीज़ का अफेक्ट होता है हमारी प्रोग्रेस के ऊपर। अच्छा देखो बेटे, इसमें एक बात को हम समझ लें सारे, ये मेरा ना अल्लाह मियाँ ने जो एक कॉन्सेप्ट है किस्मत का, जी किस्मत इस लिखिया सी, साढ़े नाल चंगा होए तां भी किस्मत इसी, भैड़ा होए तां भी किस्मत इसी, या चलो मोस्टली अच्छा हो जाए ना तो हम कहते हैं हमारी हमने किया, बुरा हो जाए तो किस्मत में था। ऐसा नहीं होता। ये हमारे अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रख दिया। किस्मत एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। फिक्स किस्मत ये होती है कि आपको अल्लाह ने किस घर में पैदा कर दिया, आपकी शक्ल कैसी थी, आपकी मौत का वक्त मुकर्रर है, आपके एनवायरनमेंट जो थी वो थी। लेकिन वेरिएबल ये है कि मेरे इस बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल है ना, मैं अगर जिम जाऊंगा तो ये मसल ग्रो कर सकता है। इसमें किस्मत का हाथ नहीं है, मेरे एक्शन का हाथ है। पोटेंशियल जो इसमें है वो किस्मत है। यानी अगर तो मुझे मेरे मसल्स डिटीरियोरेट कर रहे हैं, मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है जी, मैं कह सकता हूँ किस्मत में नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं जिम ही नहीं जाता तो मेरा भाई मसल तो तभी ग्रो करेगा ना जब मैं जिम जाऊंगा। इसी तरह जब आपके अंदर पोटेंशियल अल्लाह ने रख दी, इस पोटेंशियल को टैप करना, इस पोटेंशियल को इम्प्रूव करना, इस पोटेंशियल को इंक्रीज करना, ये आपके हाथ में है। ठीक हो गया। चैलेंज ये है कि हम लोग कमिट नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि कमिट करने में अपने आप को, जब आप कमिट करते हो, विश करने में और कमिट करने में फ़र्क है। हम चीज़ों को ख्वाहिश तो कर रहे हैं उनकी, लेकिन हम उनकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहे। यू हैव टू बी कमिटेड टू योर गोल्स। इट्स नॉट लाइक आई विल डू इट टुडे, वर्क टुवर्ड्स इट टुडे एंड नॉट टुमारो। यू कमिट, जैसे इफ यू कमिट टू समवन इन अ रिलेशनशिप, इन अ बिजनेस पार्टनरशिप, इट्स नॉट लाइक कभी किया और कभी ना किया, इट्स एवरी डे। तो व्हेन यू कमिट टू समथिंग इट्स एवरी डे। एंड नंबर 2, किस्मत जो होती है ना वो वेरिएबल होती है, एक्शन वेरिएबल है। मसल मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं जिम जाऊंगा, मेरे 6 पैक एब्स बन जाएंगे अगर मैं जिम जाऊंगा। अगर मैं जिम नहीं जा रहा तो फिर 1 पैक रह जाएगा, जो वो भी मेरा है। ठीक हो गया, ठीक है, फैमिली पैक रह जाएगा। तो वो आपको कमिट करना पड़ेगा टू वट एवर वो पोटेंशियल अल्लाह ने आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में रख दिया हुआ है। अब नॉलेज है, मिसाल के तौर पे मैं किताब पढ़ूंगा तो आएगी ना। मैं कहूँ जी मेरी किस्मत में नहीं था कि ये, मेरे पास तो इल्म ही नहीं था, तो भाईजान आप हासिल कर सकते थे। ठीक हो गया। तो ये हर कोई कमिट करेगा तो उनके गोल्स अचीव होंगे। इफ़ यू लैक कमिटमेंट देन यू डोंट अचीव दम। गोल्स का आपने कहा रास्ता डिफाइन नहीं होता, ठीक है, एक हमने डेस्टिनेशन सेट कर ली है, एक हम खुद हैं और अब हम चल पड़े हैं। उस जब हम चल पड़ते हैं वो एकदम से ना एक रेगिस्तान का सफ़र लगने लग जाता है और उसके बाद हम कम्प्लीटली ड्रेन हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद हमें ऐसे लगता है जैसे कोई ना रीज़न नहीं रहा वापस उस चीज़ की तरफ जाने का, कि बस अब तो नहीं होना, ब्लॉक लगा दिया हमने।
ना वो हम कर सकते हैं, ना उसने हमारे पास खुद चल के आना है, ना हमसे मज़ीद चला जा रहा है। इनकन्सिस्टेंसी हमारे अंदर बढ़ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, डीमोटिवेशन, ये सारे एशंस इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक हम होते हैं, गोल हम भूल जाते हैं, इन पे हम फोकस्ड हो जाते हैं। देखो, पहली बात यह है कि हमारा एक्शन किस चीज़ के साथ लिंक्ड होता है। हमारा एक्शन हमेशा हमारी अमाउंट ऑफ बिलीफ के साथ लिंक्ड होता है। मैंने पहले कहा कि बिलीफ बढ़ाने के लिए आपको अफर्म करना पड़ेगा, रोज़ उसको लिखना पड़ेगा, तो आपका बिलीफ बढ़ता है। किसी भी चीज़ पे आज तक हमने बिलीव कैसे किया? एक चीज़ बिलीफ का ताल्लुक ही रेपिटेशन से है। मिसाल के तौर पे मेरा अगर एक बंदे के बारे में भी बिलीफ है ना कि यार ये बुरा आदमी है, कैसे बना? उसने मेरे सामने कोई कंसिस्टेंटली एक काम किया जो गलत था, वो रेपिटेशन ने मुझे बिलीव करवाया कि यार ये इंसान ठीक नहीं है। इसी तरह अब सही बिलीफ भी जब डेवलप करना होता है या अपने गोल के बारे में भी बिलीफ डेवलप करना होता है, वो रेपिटेशन से आता है। तो अब जो प्रोक्रेस्टिनेशन का सवाल है या डीमोटिवेट होने की बात है, इन दोनों का ताल्लुक है लैक ऑफ एक्शन से, राइट? यानी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्टिव एक्शन नहीं ले रहा, मैं अगर डीमोटिवेट हुआ हूं तब भी मैं प्रोडक्टिव एक्शन नहीं ले रहा। तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या आप इनकंसिस्टेंट हो या आप जो है वो डीमोटिवेट हो गए हो, इन तीनों बातों का मतलब यह है कि आपका बिलीफ कहीं शेक हुआ। तो you have to work on your belief number one, and that is again repeating what you want again and again, repeating your goal again and again। हाँ, इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी हमें तो झूठ लगता है। मिसाल के तौर पे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आई एम अर्निंग 5 लाख, तो ये तो झूठ है। देखो, असल में हर चीज़ शुरू में दिमाग को जो आपको लग रहा है कि रियलिटी है आपकी, वो अजीब ही लगेगा क्योंकि वो अभी रियलिटी में तो आपके नहीं हुआ। लेकिन ये बिलीफ होता है ना हमारा, मिसाल के तौर पे मैं एक फ़्लाइट ले रहा हूँ और जिस वक्त मैं उसका टाइम तय कर देता हूँ कि यार मैं थर्सडे की रात को 9 बजे फ्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा बिलीफ बन जाता है। जैसे ही मेरा बिलीफ 100% होता है कि आई विल रीच द एयरपोर्ट एंड आई विल फ्लाई, तो मैं उससे कितने दिन पहले उसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ। डू यू गेट इट? तो बिलीफ आपको अपना बढ़ाना है पहले कि यार ये जो मैं गोल लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा वो अटेनेबल होने चाहिए। और हमेशा हमारा दिमाग में थॉट ही होती है यार मैं उस दिन जा रहा हूँ, इट्स नेवर कि मैंने जाना है। यस, दिमाग से हमारी यही बात जा होती है, रहा हूँ, इट्स इन द प्रेजेंट टेंस ना। यू नो दिस इज फाइनल एंड दिस विल हैपन एंड आई हैव टू प्रिपेयर। डू यू गेट इट? अगर आप अपना गोल लिखते हैं और आप रेपिटेशन से उसका बिलीफ बढ़ाते जाते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर जब हम डीमोटिवेट हुए हैं, हाँ, एक सवाल आ जाता है कि एक दफ़ा नहीं हुआ तो अब दोबारा भी नहीं होगा। यही इनकन्सिस्टेंसी वाली बात में मैं ऐड करना चाह रही थी कि इसको भी आप उसके अंदर ही अगर टेक ओवर कर लें इस पार्ट को भी, कि इफ़ आई फेल एट इट वंस, मेरी फेलियर की डेफिनेशन इतनी डिस्टॉर्टेड है कि मैंने समझना है कि सक्सेस तो क्वेश्चन में है ही नहीं। देखो, सक्सेस की तो ना पहले सारे डेफिनेशन सुन लें। मेरी फेवरेट डेफिनेशन है सक्सेस की, इट्स गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। ठीक है, फेलियर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली अगर आपने वाकई को बड़े गोल जिंदगी में अचीव करने हैं ना, तो फेलियर नहीं आ रहा ना, तो ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि जब जब आप एक गलत डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि हमें हर मोड़ तो नहीं पता। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से अगेन लाहौर से हुंजा जा रहा हूँ और मैंने एक गलत सड़क ले ली है, ठीक है, तो मुझे वापस तो आना है ना, या मुझे नया तो उसमें से लर्निंग तो है ना कि ओहो ये गलत रास्ता है। फेलियर आता ही इसलिए कि आप अपने आप को लेवल अप कर सकें। ऑब्स्टिकल आता ही इसलिए ताकि आप अपने आप को लेवल अप कर सकें। हम जब कहीं पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में खड्डा आ जाए तो हम वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं कि अब तो खड्डा आ गया, अब तो मैं आगे नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे लैंडस्लाइड आ गई, हमारी गाड़ी रुक गई, अब मैं क्या करूँगा कि नहीं जी लैंडस्लाइड क्यों आई है, मैं क़यामत तक इधर ही बैठा रहूँगा क्योंकि लैंडस्लाइड आएगी। नहीं, ऑब्स्टिकल आने का मतलब, जिसको हम फेलियर ले लेते हैं या अचीव अभी नहीं हुआ, आप रास्ते में हैं, राइट। ऑब्स्टिकल आने का मतलब है रिवर्स लो, कोई और डायरेक्शन लो, या वेट करो कि वो ऑब्स्टिकल हट जाए, या कोई और रास्ता ले लो। अग्रीड। इसी तरह अपनी गोल की अचीवमेंट के अंदर भी अगर आपको कभी रिजेक्शन आ जाती है, आप कभी फेल हो जाते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। गोल्स अचीव करने का एक ही माइंडसेट होता है कि आई विल लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक आई मेक, आई विल लर्न फ्रॉम एवरी ऑब्स्टिकल दैट कम्स माई वे, बिकॉज दैट इज ओनली देयर टू लर्न। मैं आज कोई इंसान, किसी सक्सेसफुल इंसान से, आप किसी एरिया ऑफ लाइफ में जो सक्सेसफुल है आप बात कर लें, ये इम्पॉसिबल है कि वो फेल नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है कि उसने हार्डशिप नहीं देखी।
जो लोग गोल अचीव करते हैं और जो लोग अपने गोल्स अचीव नहीं करते, उनमें सिर्फ ये होता है कि वो फेलियर, कुछ लोग फेलियर को समझते हैं इट्स द एंड ऑफ द रोड, कुछ लोग समझते हैं कि इट इज सम हेयर टू टीच अस समथिंग एंड आई लर्न, टेक दैट लर्निंग एंड मूव ऑन। ठीक हो गया। और परफेक्शन बाद में आती है, जिसको हम परफेक्शन, नहीं जी ये एक गलती क्यों हो गई हमसे, गलतियां होंगी आपसे, यू हैव टू गेट नॉर्मल टू फेलियर्स एंड टू ऑब्स्टिकल्स एंड ओनली बिलीव दैट दीज आर हेयर टू टीच मी। मैं कारोबार करता हूँ, मेरा गोल था कि यार मैं कारोबार के अंदर 10 करोड़ पे अपने बिजनेस को ले जाऊँ, लेकिन जब मैं 1 करोड़ पे पहुंचा तो मेरा को 50 लाख लूट के ले जाए। इसका क्या मतलब है? देखो, मोर देन द इवेंट इट्स द मीनिंग वी मेक ऑफ इट। ठीक है, मोर एंड इट्स द रिस्पॉन्स दैट डिसाइड्स। 2 लोग थे, दोनों ने कारोबार शुरू किया, दोनों का गोल ये था कि हमने 10 करोड़ कमाना है, दोनों 1 करोड़ पे पहुंचे, दोनों का 50 लाख डूब गया। ओके, एक बंदा कहता है, बिलीफ है उसका कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, उसने अपने आप को ये रिपीट करना शुरू कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। जितनी दफ़ा वो अपने आप को ये बताएगा, उसका ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा इंसान है, वो कहता है ओके 50 लाख का नुकसान हुआ है, मैं और मेहनत करके और नई चीज़ें सीख के और तरीके सीख के अपने कारोबार को दोबारा आगे लेके जाऊंगा। आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रोबेबल है कि दोनों में से कौन अपना गोल अचीव करेगा? जो दूसरे वाला है। जी गेट इट? तो हार्डशिप, ऑब्स्टिकल, चैलेंज आएगा, वो सिर्फ इसलिए आता है कि वो आपको सिखा सके कि भाई मैं इसमें से क्या लर्न कर रहा हूँ, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग एंड विच आई हैव टू मेक राइट। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो भाई मुझे पहली दफ़ा ही कोई 60 लाख मेरे छीन के ले गया था, ये बात सच है। आई कुड हैव गिवन अप और आई कुड हैव लर्न कि यार ये काम नहीं करना होता, किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना होता, क्या नहीं करना होता ये भी आपको फेलियर ही बताता है, उसके बगैर आप इवॉल्व नहीं करते। Pain is the only path to growth only if you embrace the pain. Okay? अगर आप पेन को अवॉइड कर रहे हैं तो आप ग्रो वैसे भी नहीं कर सकते, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ना अपनी रिलेशनशिप्स में, ना अपनी किसी और चीज़ में। मिसाल के तौर पर मैंने जिम जाना है और मसल्स बनाने हैं, ये गोल है ना जी कि मेरी बड़ी मस्कुलर बॉडी हो जाए और बड़ी फिट बॉडी हो जाए, ये पेन के बगैर आएगा। मुझे खलियां भी पड़ेंगी, मुझे दर्द भी होगी, ये सारा कुछ होगा। अगर उस पेन को मैं अवॉइड करना चाहता हूं, दैट मीन्स आई डोंट वांट टू गो टू द जिम। नाउ आई हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। एज सून एज आई हैव स्टार्टेड टू अवॉइड पेन, व्हाट विल आई डू? आई विल स्टॉप, आई हैव स्टॉप्ड माय ग्रोथ एक्चुअली। सारे लोग खुश होना चाहते हैं ना, तो मैं सबसे पूछता हूँ जी हैप्पीनेस किससे लिंक्ड है? तो चलिए आप बता दें, हैप्पीनेस किस चीज़ से लिंक्ड होती है, आपको पता है? जब हमें गम ही नहीं मिला, हम हैप्पीनेस को ट्रू वैल्यू नहीं दे सकते। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हैप्पीनेस ग्रोथ से लिंक्ड होती है, ट्रू। ग्रोथ पेन से लिंक्ड होती है। पेन को अगर एम्ब्रेस करोगे तो ग्रो कर जाओगे, और ग्रो कर जाओगे तो खुश हो जाओगे। ठीक हो गया? मैं खुश कब होऊंगा? जब मेरी मस्कुलर बॉडी मिसाल के तौर पे बन गई, मेरा गोल अचीव होगा ना। लेकिन वो गोल अचीव होने के लिए मुझे पेन से गुजरना पड़ा है, जिम जाने की, डिसिप्लिन की। ठीक हो गया? विद और विदाउट पेन अगर मैं जाता रहूंगा, हमारा मसला ये है ना, हम वो ग्रेटिफिकेशन पहले जाते हैं, वो खुशी, वो डोपामीन रश, वो जो हमारे राउंड जो वैलिडेशन है वो पहले चाहते हैं, हम उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। देखो, गोल अचीव होने, इस बात में एक और बात आई है दिमाग में, हमें ना पर्पस भी नहीं पता होता गोल का। Why? मुझे पैसे चाहिए, क्यों चाहिए भाई? मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? यानी हमें क्लैरिटी नहीं होती। हम बाज दफा गोल रख लेते हैं बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, एंड दैट गोल इज नॉट अलाइंड टू आवर कोर वाइज, कि हम क्यों करना चाहते हैं ये। ठीक है, तो हम फिर थक जाएंगे क्योंकि हमारा पर्पस क्लियर नहीं है। आप सिर्फ उस चीज में कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं और डिसिप्लिन्ड भी रह सकते हैं जिसका पर्पस और वाई आपको क्लियर हो। देखो, एक ओलंपिक मेडल को जो एम करता है उसको पता होता है मुझे क्या मिलेगा जब मैं ओलंपिक मेडल जीत लूंगा। तो 4 साल बाद ओलंपिक्स होती है, 4 साल वो स्पोर्ट्समैन रोज एक ट्रेनिंग से गुजरता है, रोज एक पेनफुल जर्नी से गुजरता है, और उसकी अटेम्प्ट भी एक दफा होती है। यानी अगर उसको गोल्ड नहीं मिला तो फिर वो अगले 4 साल करता है, लेकिन उसको पता होता है कि यार ये गोल जिस दिन मेरा अचीव होना है उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मेरे क्या फुलफिलमेंट मिलेगी, मैं क्या अचीव करूंगा। डू यू गेट इट? और इसका पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं, एक इंसान क्यों कर रहा है, उनको अपनी वाई भी क्लियर होती है। ठीक हो गया? जितने बड़े लोग गुजरे हैं जो ओलंपिक, जितने आप स्पोर्ट्समैन देख लें, उनकी कोई इजी ट्रेनिंग होती है, उनकी एक रोज की पेनफुल ट्रेनिंग है, बट दैट पेन लीड्स टू ग्रोथ एंड दैट ग्रोथ लीड्स टू
लीड्स देम टू अचीव देयर गोल्स। और दूसरी बात यह है कि मोटिवेशन कुछ नहीं होती, ये जो ना ही मैं, मुझे बात दफा लोग कहते हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर, बिल्कुल नहीं हूं मैं। डिसिप्लिन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। Discipline you is, cannot wake up every day with the same amount of enthusiasm. Yes. What it means is to show up. so you have to show up, you have to do it anyway, whether you like it or not. आजकल ना बहुत हमने इंपॉर्टेंस दे दिया, I don't like it and I like it, it doesn't matter. Not everything you feel is the Yes. right thing to. ठीक है, act हर on. चीज जो आपको उस वक्त लग रही है वो रोज आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई इंसान जो रोज काम पे भी जाता है उसको रोज दिल कर रहा होता है उसका जाने का, नहीं। लेकिन जो डिसिप्लिन करता है, देखो डिसिप्लिन कहते हैं डूइंग इट ऑन द डेज व्हेन यू हेट डूइंग इट, दैट्स डिसिप्लिन। ठीक हो गया। मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं सारे, तो मोटिवेशन बड़ी शॉर्ट लिव चीज होती है। आज बड़ा जोर लगाया मैंने, आज हम ये कर लेंगे तो नेक्स्ट डे ठुस हो गया। आप छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स अगर रोज लगाते जाएंगे, यानी आपको पता है यू कैन कम टू द टॉप 5% ऑफ द पीपल इन एनी फील्ड इफ यू पुट 18 मिनट्स एवरी डे फॉर 1 ईयर। लेकिन वो 18 मिनट आपको रोज डालने। अच्छा, आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको 10,000 घंटे उस चीज के अंदर डालने हैं, उस फील्ड के अंदर डालने, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन 10,000 घंटे का मतलब क्या है? साल में 365 दिन है। ठीक हो गया। अगर आप 2 घंटे रोज के डालते हैं तो अभी आपने कितने डाले हैं? तकरीबन 730 घंटे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आप 4 घंटे डालते हैं तो आपने 1560 घंटे, 1460 घंटे डाले। डू यू अंडरस्टैंड दैट? करते करते, यानी अगर आप 5 से 6 साल 7 साल एक चीज के अंदर लगा लेंगे तो आप उसके क्या बन जाएंगे? मास्टर बन जाएंगे। यू विल बिकम एक्सेलेंट एट व्हाट यू डू। ठीक हो गया। तो गोल ये भी है, हम चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग आजकल जवान बच्चे भी बहुत आते हैं जी पैसा कमाना है, वो पैसे के पीछे दौड़े हैं। पैसे के पीछे नहीं दौड़ना होता, आपने एक्सेलेंस के पीछे दौड़ना होता है। अब एक्सेलेंस को अचीव करने या आउटस्टैंडिंग लेवल को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू इट एवरी डे, एटलीस्ट हैव 10,000 आवर्स पुट इनटू इट, एंड देन यू कैन क्लेम दैट आई एम अ मास्टर एट इट और आई एम एन एक्सपर्ट एट इट। ठीक हो गया। अब आप कमाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपया महीना, लेकिन आपकी एक्सपर्टी किसी चीज में नहीं है। आप कमाना चाहते हैं 50 लाख महीना, लेकिन आप किसी चीज के प्योरली एक्सपर्ट नहीं। और देखो, एक्सपर्ट होने, मिसाल के तौर पे एक अमेजिंग फाइटर बनने में, एक अमेजिंग फुटबॉलर बनने में, एक अमेजिंग क्रिकेटर बनने में, एक अमेजिंग डॉक्टर बनने में, एक अमेजिंग कंसल्टेंट बनने में, कोई भी फील्ड है उसमें अंदर आपने एक एक्सेप्शनल लेवल पे अगर जाना है तो आपको कम से कम उसके अंदर 10,000 घंटे कंसिस्टेंटली डालने हैं। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी आपको और नॉलेज की जरूरत है। देयर इज नथिंग नोन एज मोटिवेशन, इट्स ओनली discipline and consistency, and discipline is doing it on the days you hate doing it. जैसे नमाज है, नमाज डिसिप्लिन मांगती है, सिखाती भी डिसिप्लिन है, whether you like it or not. It's not about whether you feel like doing it or don't feel like doing it. अच्छा, उसके अंदर एक और डिटेल में भी चल जाए, ये होता क्यों है? हमारा माइंड बना है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम पेन। अब जो भी गोल्स आपने अचीव करने हैं वो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर ही होते हैं। जो भी सक्सेस आपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अचीव करना है, यानी मैंने बॉडी बनानी है, ये मेरी कंफर्ट जोन से तो बाहर चीज़ है ना। जिम जाने में होत की तो तकलीफ, कोच रैप्स लगवाएगा, वजन उठवाएगा, दौड़ें लगवाएगा, सारे कुछ से क्या होगा? ये मेरा दिल कर रहा है करने का? नहीं। लेकिन मेरा माइंड क्यों कहेगा ना करो ना करो? क्योंकि मेरा माइंड किस लिए बना है? मुझे पेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि पेन एम्ब्रेस करने में ग्रोथ है, और उस ग्रोथ में आपकी हैप्पीनेस या आपका गोल लाया करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे माइंड ने हमें रोज ही कहना है ना ना आराम करो, ना ना मेहनत ना करना, ना ना जिम ना जाना, ना ना एक और किताब ना पढ़ना, ना ना बोरिंग काम ना करना। हमें हर वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आपने बात की वो चाहिए। ठीक है। नेटफ्लिक्स देखने वास्ते साढ़े को 2 घंटे है नहीं, किताब पढ़ने वास्ते साढ़े को नहीं है। ड्रामा देखने के लिए सारे लोगों से बात कर लो, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को नेटफ्लिक्स के सीजन्स का पता होगा, नए ड्रामों का पता होगा, नए फैशन ट्रेंड्स का पता होगा। इनको ये नहीं पता होगा, इनसे 4 किताबों के नाम पूछ लो कि नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि ये कमिटेड नहीं है, ये अपने आप को पेन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसका फिर एक ही बाय प्रोडक्ट है, बी अ मीडियोकर। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ गरीब होना मुश्किल है, सॉरी अमीर होना मुश्किल है, गरीब होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हेल्दी होना मुश्किल है, अनहेल्दी होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा रिलेशनशिप बनाना मुश्किल है, बुरा उससे भी मुश्किल है। ठीक हो गया। हमें लगता है, और ये हमेशा जो हम कॉस्ट पे करते हैं ना अपने गोल्स की, वो उससे कम होती है जो उसकी कॉस्ट अगर आप पे ना करें तो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। मतलब आप मुझे बता देना अनफिट होने की या अनहेल्दी होने की या कैंसर होने की या बीमारियां होने की जो कॉस्ट है वो क्या है?
तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ओहो हेल्थ की कॉस्ट बड़ी कम थी। वो हम अपने डिस्कम्फर्ट में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हमें जो असल में जो कंफर्ट पाने के लिए डिस्कम्फर्ट चाहिए ना, वो भी अब हमें हम लग रहा उसको है कि अवॉइड कर रहे हैं ना, अनकंफर्टेबल। हम हर किस्म का, देखो पेन ऑफ डिसिप्लिन असल वो चीज़ है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो गोल कोई भी अचीव नहीं होता अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन को अवॉइड करते जा रहे हैं। एक दिन मेरे पास 4 कनाल का घर हो, अच्छा जी ठीक है, 4 कनाल का घर 20 करोड़ रुपए का है घर, तो वो अल्लाह मियाँ ऊपर से मनोसलवा की तरह फेंकेंगे नहीं। हाँ, अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल को टैप करो। कोई बड़ा वॉरियर बगैर जंग लड़े बन गया। मतलब दुनिया में जिसने भी कोई बड़ी चीज़ अचीव की है उसने एक कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर साल हा साल की एक पेन ली है, जो कि वो डिसिप्लिन की पेन है, अपनी विल के अगेंस्ट चला है और उसके बाद वो चीज़ उसने अचीव की। एक इंसान डॉक्टर का टैग जब उसको लगता है 5 साल की पागलों वाली पढ़ाई करने के बाद उसके साथ डॉक्टर का टैग लगता है, उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन है। लोग कहते हैं डॉक्टर बड़े पैसे कमाते हैं अमेरिका में जी, डॉक्टरों के हो भाई आप डॉक्टर बन जाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े पैसे कमाते हैं, हाँ जी बिल्कुल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। उन्होंने जो कॉस्ट पे की है उस चीज़ की आप कॉस्ट पे करो। हम चाहते हैं कि हमें कॉस्ट पे ना करनी पड़े, लेकिन हमें जो है ना वो चीज़ मिल जाए। ये परफेक्ट रेसिपी फॉर अ फूल है। फिर हम कहेंगे जी किस्मत इच्छी नहीं सी, ठीक हो गया हमारे रिलेशन। अकाउंटेबिलिटी जीरो। हाँ, अकाउंटेबल तो हम नाउजुबिल्ला किसी को नहीं है ना, अल्लाह मियाँ नूं भी बाज़ दफ़ा नहीं होंदे सी कि वो जी हो गया अल्लाह माफ़ कर सी। जितना हमें यकीन है ना कि अल्लाह एवं माफ़ कर देगा, तो मुझे लगता है कि फिर अल्लाह को ना, फिर मतलब किसी को कोई सही काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेकी का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह माफ़ कर देगा। नहीं, अल्लाह माफ़ आपको तब करेगा जब अल्लाह आपकी कमिटमेंट देखेगा, जब अल्लाह आपकी कॉन्स्टेंट तौबा देखेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट देखेगा, ठीक है। तो वो हम गुनाह भी करी जाते हैं और कहते हैं हो अल्लाह माफ़ कर दे सी, ठीक है ना। तुम उनके शराब भी पीए जाओ तो कहो अल्लाह माफ़ कर दे सी, इंज नहीं होंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ एफर्ट पुट इन करना पैंदा है, पेन लैनी पैंदी है, पेन का ही रिवॉर्ड है। देखो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कमाल ह्यूमन बीइंग है तो उनकी लाइफ उठा के देख लें, वो फुल ऑफ पेन है, ठीक है। किसी बड़े इंसान की मैं कह रहा हूँ जिंदगी उठा के देख लें, फुल ऑफ पेन। पेन किस चीज़ की है? हर किस्म की पेन। रिलेशनशिप बेहतर करना है तो इसको सीखना पड़ेगा, सब्र सीखना पड़ेगा, अपने अंदर कुशादगी पैदा करनी पड़ेगी, इल्म सीखना पड़ेगा। ये सारे बड़े कोई एक्साइटिंग काम। इट्स नॉट सिटिंग ऑन द बीच ऑफ मालदीव्स एंड एंजॉयिंग योर मार्टिनी। मैरिज इसी तरह है, मैरिज इज हार्ड बट डिवोर्स इज ऑल्सो हार्ड, चूज योर हार्ड, ओके। बीइंग रिच इज हार्ड, बीइंग पुअर इज ऑल्सो हार्ड। बट मैं हमेशा बार बार कहता हूं अमीर होने से ज्यादा मुश्किल गरीब रहना है, हेल्दी होने से ज्यादा मुश्किल अनहेल्दी होना है, जाहिल आलिम होने से ज्यादा मुश्किल जाहिल एक की रहना शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, एक की लॉन्ग टर्म कॉस्ट है हमेशा। तो अगर आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म बनाएंगे, शॉर्ट टर्म पेन लें, लॉन्ग टर्म फ़ायदा लें। हम शॉर्ट टर्म फ़ायदा लेके लॉन्ग टर्म पेन खरीदते हैं। हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश हैं, हमें पाउंड वाइज पेनी फुलिश बनना पड़ेगा। यानी हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अंदर आना पड़ेगा। एक आपने बात की कि हम चेज़ करते हैं कि हमें जो उसका मतलब सब्र का फल है वो पहले मिल जाए, हम सब्र नहीं सीखते। हम जो आपने बात की कि वी डोंट चेज़ एक्सेलेंस, वी चेज़ व्हाट वी कैन, जो फ़ायदा हमें उस चीज़ से मिल रहा है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं दैट डोंट चेज़ अट्रैक्ट, डज इट अप्लाई टू गोल्स एज वेल? देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ताल्लुक हमेशा से लॉ ऑफ एक्शन से। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन ਨੂੰ कर देंगे ने। मैं इधर बैठ के ना सारा दिन दुआ करता रहता हूँ, इधर सामने ना आम का दरख्त उग जाएगा, क़यामत तक मैं लगा रहा हूँ, 100% बिलीव भी कर लूँ कि इधर आम का दरख्त उग जाएगा, कभी नहीं उगेगा। मुझे आम का दरख्त उगाने के लिए जाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, फिर वो उगेगा। अब चेज़ क्या है और अट्रैक्ट क्या है? देखो चेज़ ये होता है कि आप एक चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। चेज़ अगर सही चीज़, चेज़ अगर एक्सेलेंस का है ना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चेज़ अगर मनी का है ना तो नहीं ठीक। वो जो कहते हैं कि जितनी एक चीज़ के पीछे भागो वो उतनी आपसे दूर जाती है। देखो वो स्ट्रेस में, वो फियर में, वो फियर के अंदर जब आप एक चीज़ के पीछे भागते हो वो आपसे और दूर भागती है, ठीक है।
वो उसका ताल्लुक एंग्जाइटी से। जितना आप एक चीज़ के बारे में एंक्शस हो जाओगे, हाय कुछ ख़राब ना हो जाए, जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो आपके कंट्रोल से बाहर जाती जाएगी। डू यू गेट इट? वो ये है कि आपने जो कुछ भी करना है, देखो डिसिप्लिन एंग्जाइटी भी नहीं मांगता, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं मांगता, डिसिप्लिन एक्शन मांगता। ठीक है, मतलब वो अब शेर मुझे और ज़्यादा समझ आता है दिन ब दिन के अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, कि अगर एक्शन ही है, अल्लाह मियाँ भी नीयत के ऊपर ना गुनाह देता है लिखता है, ना नीयत के ऊपर सवाब लिखता है। ठीक है, नीयत के ऊपर चलो लिखी भी जाए तो कुछ लोग कहते हैं जी एक नेकी लिखी जाती है, ओके, लेकिन एक्शन है, अल्लाह ने कहना किया क्या था। ठीक है, और वो जो सूरह मुल्क की दूसरी आयत है कि तब अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अमला अमल, तो मैंने ज़िंदगी और मौत को पैदा ही इसलिए किया है कि देख सकूं तुम में से सबसे हसीन अमल, सबसे एहसन अमल कौन करके आता है। चीखना चिखाड़ना ज़्यादा एहसन है या खामोश रह के सब्र करना ज़्यादा हसीन अमल है। जिसने गाली दी उसको 4 गालियाँ देना ज़्यादा हसीन अमल है या जिसने गाली दी उसको दुआ देना ज़्यादा हसीन अमल है। तो जिसने गाली दी हो ना, उसको दुआ देने में दिल के ऊपर बड़े खंजर चलते हैं, वो पेन एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, तो आप वो इखलाक वाले इंसान बनते हैं। ठीक है, तो बात यह कि हर जगह पे एक्शन ही मैटर करेगा। हमने चीज़ों से एक्शन को निकाल दिया, हम कर क्या रहे हैं, हमारा अमल क्या है। हम बातें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी हमसे करा लो, तो बातों से तो कुछ भी नहीं होगा, नीयतों से कुछ भी नहीं होगा। वो एक मैंने बात सुनी और वो बिल्कुल ठीक बात है कि टॉकिंग अबाउट डूइंग इट इज़ नॉट डूइंग इट, टेलिंग अदर पीपल दैट यू विल डू इट इज़ नॉट डूइंग इट, telling your friends you will do it is not doing it, thinking about doing it all day is not doing it, only doing it is doing it. So what are we doing? Do we have a yardstick? तो गोल्स को अचीव करने के लिए भी आपको रोज लिखना पड़ेगा कि आपने सुबह दोपहर शाम रात कहाँ अपना एक एक घंटा गुजारा। ट्रैक करें अपने एक्शंस को। ठीक है, एक डायरी बनाएं जिसके अंदर आप अपने दिन को ट्रैक करें, अपने हफ्ते को ट्रैक करें, अपने महीने को ट्रैक करें, अपने 3 महीने को, क्वार्टर को ट्रैक करें, साल को ट्रैक करें। आपको पता चले कि आपने एक एक घंटा दिन का क्या एक्शंस लिए थे, क्या काम किया था, अपना टाइम कहाँ गुजारा था। आपको सामने आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ को इंप्रूव करें। लेकिन लाइफ, अचीवमेंट्स, सक्सेस, हैप्पीनेस, वट एवर वी आर परसुइंग ओनली लाइज इन एक्शन। ये बाकी सारी बातें हैं। ठीक है जी, मतलब डिप्रेशन में बैठने से, ठीक है, एक है क्लिनिकल डिप्रेशन, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे दुखी होके बैठने से क्या गोल्स अचीव हो जाएंगे? मैं दुखी होके बैठने से क्या बेहतर मियाँ बन जाऊंगा, बेहतर बाप बन जाऊंगा, बेहतर परफॉर्मर बन जाऊंगा? नहीं, करना पड़ेगा जो कुछ है, मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने वाली बात से एक सवाल आता है, सम पीपल से दैट समटाइम्स इट्स जस्ट टू लेट, इट्स टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। टू लेट ऑफ व्हाट? क्या लेट हो गया है? जिन्होंने करना है ना, देखो वो मार्क ट्वेन का ट्वीट है, इफ यू रियली वांट समथिंग यू फाइंड अ रीजन, अदरवाइज यू फाइंड एन एक्सक्यूज। तो हम रीज़न ढूंढते नहीं हैं, हमारे पास सारे जान के एक्सक्यूजेज हैं कि ये इसलिए नहीं हुआ। आप ये बताएं किस लिए होना चाहिए था? हम अपने लिए, हम जी ये काम इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए नहीं, ये सारी हमारे पास जो बातें हैं ना, ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। कुछ काम जब बंदे ने करना हो ना, तो उसके बाद एक ही रीज़न होता है उसको करने का। Where there is a will, there is a way. यस, यू आर नॉट कमिटेड अगेन। एक्सक्यूज वो बनाता है जो कमिटेड नहीं है। ठीक है ना, लोग कहते हैं आई डोंट अफोर्ड इट, वो बड़ी कमाल बात है। तो स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन यू अफोर्ड इट। Stop saying I can't afford it. Start saying how can I afford it, and your mind will give you an answer. Can't or can का difference. Yes, आप अपने आप को 24 घंटे ये बताते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कर लेंगे? आपका बिलीफ ये है कि आपसे नहीं होगा, तो आपसे एक्शन तो कभी निकलेगा ही नहीं। मेरा 100% बिलीफ होना चाहिए कि आई कैन एंड ओनली देन आई कैन। हेनरी फोर्ड का कोट है ना कि वेदर यू बिलीव यू कैन एंड यू बिलीव यू कांट, बोथ वेज यू राइट। बिल्कुल सही बात है, 100%। आप जो बिलीव करें आप कर सकते हैं, आप जो बिलीव करते हैं आप नहीं कर सकते, बोथ वेज यू आर राइट। ठीक है, एंड एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि यू ओनली पुट अप विद व्हाट यू आर रेडी टू पुट अप विद। हमारी जिंदगी में इतना मसला है तो यू आर पुटिंग अप विद इट, देयर इज अ रीजन, कीप पुटिंग अप विद इट। द डे यू स्टॉप पुटिंग अप, और ये रिलेशनशिप्स के लिए भी बात ठीक है, मेरा मियाँ बहुत बुरा है, यू आर पुटिंग अप विद हिम ना, स्टॉप पुटिंग अप विद हिम।
बेयर द कॉन्सिक्वेंस, पे द कॉस्ट। फियर क्या होता है? फियर को मैं ये कहता, एक तो है ना कि चीते का फियर है मिसाल के तौर पे, या सामने सांप आ गया, वो नहीं। लेकिन कोई काम शुरू करने का फियर क्या होता है कि हमें वो नुकसान ना चीज हो तो जाए। चाहिए लेकिन उसकी कॉस्ट हमने पे नहीं करनी। द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू बेयर द रिस्क। The cost is bearing the risk. The cost is learning more. The cost is working when you didn't want to work. To achieve your goals, the cost is to do consistent action. Now you want your goals, ठीक है ना? नहीं मुझे नहीं लगता ये ना हो जाए वो ना, ये सारे वो लोग सोचे जो कॉस्ट पे करने को तैयार नहीं है। Fear of something is actually not being ready to pay the cost of something, but you want that thing. यानी मुझे ये आईपैड तो चाहिए लेकिन मुझे इसकी कॉस्ट पे नहीं करनी, ठीक है? तो फिर मैं चोरी करूंगा ना, चोर को तो डर होगा। अगर मेरे पास जिंदगी में कोई भी वो चीज आ जाएगी जिसकी मैंने कॉस्ट ही पे की हुई, मैं डरूंगा, हर वक्त डरूंगा कि ये मुझसे चली ना जाए। सक्सेस की भी अगर आपने कॉस्ट नहीं पे की हुई तो आप डरेंगे कि ये चली ना जाए, क्योंकि वो पहले आपने आपने वो सही तरीके से उसकी हासिल ही नहीं हासिल ही नहीं की हुई। फेम भी अगर आपने हासिल कर लिया है मैनिपुलेट करके, आपने उसकी कॉस्ट पे नहीं की हुई, सक्सेस हो, एक कोई भी चीज़ आपने हासिल की है जिसकी आपने कॉस्ट नहीं पे की, असल में आपने वो चोरी की होती। असल में आपने उसकी, चोरी का मतलब यह है कि आपने उसकी कॉस्ट पे नहीं की होती। और जब तक आप कॉस्ट पे नहीं करेंगे चीज़ों की, आप फियर में ही रहेंगे। ठीक हो गया? हो हमारे माँ बाप मर गए तो क्या होगा? तो आप सीख लें कि क्या होगा, आप कमाना सीख लेना। आप इंडिपेंडेंस की कॉस्ट होती है, फ्रीडम की कॉस्ट होती है, ठीक है ना? अब अगर आप अपने माँ बाप को यूज़ करी जा रहे हैं, आपको भी पता होता है, 2 साल के बच्चे तो नहीं है ना आप 25 साल के हो गए और आप माँ बाप को यूज़ ही करी जा रहे हैं, और आप अपनी अपनी कमाई नहीं कर रहे, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, तो फिर तो आप डरेंगे कि ओहो ये ना हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जिसको खुद कॉस्ट पे करके चीज़ें हासिल करने का पता है, उसको कोई डर नहीं लगता। उसको सिर्फ अल्लाह से ही डर लगता है, आखिरत जहन्नुम से डर लगता है, अल्लाह से भी नहीं, जहन्नुम से डर लगता है उसको, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। ठीक है ना? डर ये है कि आपको या तो उसका सोल्यूशन नहीं पता, या आपको क्लैरिटी नहीं है, या आप उसकी कॉस्ट पे नहीं करते। मैं उसी चीज़ से डरूंगा ना कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अब लोग गोल्स भी जब अचीव करने निकलते हैं ना तो डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता क्लियर नहीं होता। भाई रास्ता रास्ते में मिलता चला जाएगा, ठीक है? तो डर को साइड पे रखें और चलते जाएं, अगली सड़क आपको नज़र आती जाएगी। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर कंक्लूसिव पॉइंट पे मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि हमारी जनरेशन जो है, यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज से निकलने वाले ट्रांजिशनल फेज़ के जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा करना बहुत कुछ चाहते हैं। दे हैव द ड्राइव, दे डोंट हैव द क्लैरिटी के करना क्या है। गाड़ी चलानी आती है, उनको पता नहीं है जाना कहाँ है। इट्स लाइक वी आर स्टक इन द स्वम्प, और वो हमारे पाँव फंसे हुए हैं, और बस जैसे राइटर्स को राइटर ब्लॉक हो जाता है और वो उसके बाद समझ नहीं आती कि करना क्या है, इट्स जस्ट लॉस्ट। व्हाई इज दैट? देखो, आई थिंक डायरेक्शन और क्लैरिटी लेनी पड़ती है, और उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपके मेंटर्स को या टीचर्स को कम से कम आपको उसके बारे में गाइड करना चाहिए। अगर टीचर्स या उनसे क्लैरिटी नहीं मिल रही तो फिर आप मेंटोर को ही रखें, ठीक है? जिस इंसान को आप एडमायर करते हैं, जिस इंसान से आप इंस्पायर होते हैं, फिर आप उस इंसान से जाके सवाल पूछें, उसके स्टूडेंट बने, ठीक है? और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में सैडली हमारे पास कोई ट्रू आइडल्स भी नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने अगर ज़िंदगी को समझना शुरू किया, या मैं सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट में घुसा और तब पैसे के बारे में भी अगर सीखा, तो मैंने टोनी रॉबिन्स को सुना, मैंने जिम रून को सुना, मैंने टिम फेरिस को पढ़ा, मैंने बॉब प्रॉक्टर को पढ़ा, मैंने जैक कैनफील्ड को पढ़ा, और ये सारे फॉरेन जो हैं वो कोचेज़ हैं या मेंटर्स हैं, जिससे समझ आई कि अच्छा यार, अगर मैं उस लेवल का कोई पाकिस्तान के अंदर ढूंढूं तो मुझे मिलता भी नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप उन लोगों को देखें और सुने जिन्होंने इंटरनेशनली कुछ अचीव किया, क्योंकि सैडली पाकिस्तान के अंदर बहुत कम आपको ये लोग मिलते हैं। हमारी हुकूमत भी, हमारी गवर्नमेंट भी उसको ऐसे शो नहीं कराती, ना ही वो मीडिया के ऊपर आते हैं जिन्होंने ट्रूली कुछ अचीव किया। उनको प्रोजेक्शन ही उनकी नहीं होती। यहाँ पे प्रोजेक्शन होती है माशाल्लाह, वो लोग जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं, और वो सेलिब्रिटीज़ पता नहीं क्या है, उनको सेलिब्रेट हम किस चीज़ पे करते हैं, बेसिकली एक्टर्स और ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हमने आज सेलिब्रिटी माना हुआ है, हालांकि वो ट्रू सेलिब्रिटीज़ हैं नहीं।
तो अगर आपने रियली सीखना है तो मैं आप सारों को कहूँगा कि आप इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ें, उनकी पॉडकास्ट, उनके कंटेंट को कंज्यूम करें, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज का दौर तो इतना कमाल दौर है कि आपने कोई भी चीज़ इवन आपका करने का दिल करता है, आप वो सीख ज़रूर सकते हैं उसके बारे में। आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आपको हर किस्म का कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 2, क्या करना है। आप ये भी जानें कि यार आपको कौन सी चीज़ आप बचपन में या जवानी में भी बड़ी पैशनेटली करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी को जानता हूँ, शी इज़ अ फीमेल, और वो जनरली उन्होंने अपनी डिग्री की बट शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मेकअप, सो शी ओपनड हर सैलून and that turned into a business and she is very successful because she was very passionate about, for example, makeup. Secondly, if somebody is passionate about baking, if somebody is passionate, तो ये इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि यार मैंने क्योंकि डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर ली है लेकिन मैं पैशनेट जो हूँ वो बेकिंग के बारे में हूँ या उस पर मुझे रियली मज़ा आता है, तो आप अपनी बेकिंग स्किल्स के ऊपर भी कोर्सेज लें। आप एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं, उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी कोर्सेज लें। ठीक है, और कुछ 2 4 5 चीज़ें करने के बाद ना हमें एक्चुअल क्लैरिटी आती है कि यार हमने यही करना है। मिसाल के तौर पे मैं जब था इन माय यूनिवर्सिटी तो मैं गाड़ियाँ पुरानी ख़रीदता था और बेचता था। अच्छा, तो तब और पैसे कमाने हैं तो मुझे थोड़ा सा समझ आई तो मैंने पोल्ट्री का काम शुरू कर लिया। ठीक है जी, तो वहाँ से कुछ समझ आई तो मैंने रियल एस्टेट में घुस गया। करते करते समझ आई कि यार मेरा एक्चुअली, लेकिन मैं टीचिंग हमेशा से साथ से करता था, तो मुझे ट्रू फुलफिलमेंट समझ आई कि यार मुझे ना सर्विस दे के ही मज़ा आता है, मुझे पोल्ट्री की मुर्गियाँ बेच के मज़ा नहीं आता, या मुझे पुरानी गाड़ियाँ बेच के वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती। पैसा आ जाता है तो फिर आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई भी हो जाता है। और अक्सर आप जो ट्रूली करना चाहते हो ना, या ट्रूली जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, वो आपके किसी बैड एक्सपीरियंस के नीचे ही, किसी ट्रॉमा के नीचे छुपा होता है। ठीक हो गया, यानी आपने किसी किस्म की मुश्किल लाइफ के अंदर जिस एरिया में देखी होगी और उसको सॉल्व किया होगा अपने लिए, तो आप उस एरिया में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपके लिए नेचुरल होती हैं, कुछ चीज़ों पे गौर करें कि यार आप कौन सी चीज़ें जो अगलों के लिए बड़ी मुश्किल हैं आपके लिए बड़ी नेचुरली ईजी हैं। ठीक हो गया, मेरा एक दोस्त है, उसने लम्स से डिग्री की, उसके बाद उसने जॉब की, उसके बाद उसने 3 4 डिफरेंट किस्म के बिजनेस किए, लेकिन उसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर कामयाब हो गया। डू यू गेट इट? तो बात यह कि आज के बच्चे को कुछ बहुत जल्दी भी है कि ऐसी सक्सेसफुल हो जाइए 1 साल इच। गिव योर सेल्फ टाइम बट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग, डूइंग समथिंग। आप एक करेंगे चीज़, मे बी उसमें आपको वो चीज़ वो नहीं मिलेगी, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, 3 4 चीज़ें करने के बाद आपको क्लैरिटी प्रिवेल कर जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस आता है, आपको अपने रिस्पॉन्सेज का भी पता चलता है, आपको अपने एक्शंस का भी पता चलता है, आपको अल्टीमेटली क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन अभी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ये देखें यार, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट डू यू रियली लाइक डूइंग, व्हाट डू यू रियली लाइक। बाज लोग आर वेरी गुड, ठीक है, विद फॉर एग्जाम्पल बेकिंग, या सम पीपल आर वेरी गुड विद इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो ऐसे लोग जो हैं वो उस इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें जिसके अंदर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर कोई इंसान इंट्रोवर्टेड है, बहुत अच्छा है विद कंप्यूटर्स भी, लेकिन वो हैं किसी और डिग्री के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन वो कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हैं, वो सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं, वो उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है, आपको क्लैरिटी अल्टीमेटली आती है एक चीज़ पर। अच्छा, असल में रियल मसला ये होता है कि हर इंसान ना परफेक्शन पे स्टार्ट करना चाह रहा है कि यार हम ना परफेक्ट चीज़ ही स्टार्ट करें और उसी के अंदर ग्रो कर जाए। नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे, आप एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, 30 साल की उम्र तक यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड देन यू विल रियली गेट द आंसर कि यार ये चीज़ जो है ना मैं सही कर सकता हूँ। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे खाना एक जगह पे नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किए और चीज़ें की, लेकिन उनका इंटरेस्ट खाने में ही था। नाउ ही इज़ इनटू केटरिंग एंड ही इज़ बीन एबल टू डू वेरी गुड केटरिंग। उसको वो हॉस्पिटैलिटी का मज़ा, उसको इवेंट्स का भी शौक था, बड़े इवेंट्स का भी, और फूड का भी शौक था, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया वो केटरिंग में। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हर किसी का डिज़ाइन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो लड़की है वो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट कर रही है या डॉक्टर बन रही है, लेकिन वो कपड़ों का अगर उसको बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट आता है तो वो उस चीज़ को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, करके देखे
साल एक चीज़ को दें, आप उसको करते रहें, साल बाद आपको उसमें काफ़ी एम्बिग्विटीज़ का आंसर मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ कहूँगा कि क्लैरिटी ज़्यादा जल्दी आ जाती है अगर आपके पास कोई मेंटोर हो। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि हम मेंटोरशिप लें, ठीक है, तो मेंटोर अपने लिए कोई रखें जो कि आपके सवालों के जवाब दे, जो आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे लेके जाए। बाज़ दफ़ा 10 किताबों के अंदर जो बात होती है वो आपको मेंटोर 1 घंटे में बता देता है, वो आसानी आपको 1 घंटे में मिल जाती है। लेकिन हम मेंटोर्स रखते नहीं हैं। हम मेंटोर्स किनको बच्चा लेता है? दोस्तों को। अब वो आपका दोस्त है, यार मैं क्या करूँ, उसी से पूछ रहे हैं, तो भाईजान अगर उसको पता होता तो वो आपके साथ होता, ठीक हो गया। हम मिलियनेयर बनने का सवाल किससे पूछते हैं? जेड़ा आप 2 लाख कमा रहे हो। जिसने $1 मिलियन कमाया नहीं है, तो 50 करोड़ कमाए नहीं है, वो आपको इसका जवाब नहीं दे सकता कि 50 करोड़ कैसे कमाते हैं। मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो भाई मैं किसी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर के पास जाऊँ और उससे पूछूं कि यार ये कैसे करते हैं। मेरे देखो कन्फ्यूजन क्या होती है, 10 आइडियाज़ हैं एक इंसान के पास। कन्फ्यूजन इसी चीज़ की है ना। एक बच्चा शायद 10 चीज़ें करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही कि यार इन 10 में से मेरे लिए बेहतरीन कौन है। तो उन 10 इंडस्ट्रीज़ के लोगों से जाके बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या मसाइल आए। आप उन 10 इंडस्ट्रीज़ के लोगों से जाके बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, आपको कौन सी चीज़ को परसू करना चाहिए, कौन सी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी आप ले सकते हैं और कौन सी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी आपको नहीं लेनी। ठीक हो गया। फिर बाद लोगों को लगता है जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। नहीं, पैसे ज़रूरी नहीं होते, स्किल सेट ज़रूरी होता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का रिक्वायर्ड स्किल सेट है और आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, तो इन्वेस्टर आपको पैसे दे देता है। आज पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स को भी पैसे जिए जा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी शायद आपके साथ इन्वेस्ट कर देंगे अगर आप एक चीज़ का ट्रूली उसको जानते हैं और वो स्किल सेट आपके पास है। ठीक हो गया। तो मैं डिबेटिंग करता था, तो मैं बोलने में जेन्युइनली अच्छा हो गया डिबेटिंग करने की वजह से। तो मैं टीचिंग में हूँ ना, मैं कोचिंग में हूँ ना, मुझे रियलाइज हुआ और बिजनेस करके कि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बिजनेस में सेल्स में भी अच्छा हूँ ना, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्पीकिंग एबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो मैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्टर स्टेज पे चला गया रादर देन एक्टिव पार्टनर स्टेज में। यानी मुझे जाके सेल्स करने में मज़ा नहीं आता था, वो सेल्स हो जाती थी क्योंकि मुझे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने में असल में मज़ा आता था। लेकिन ये कर करके मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ सालों में कि ओ इसकी कोर में ये चीज़ है। शायद मैंने अर्ली, और मेरे कोचेस ने भी मुझे इस तरफ इशारा किया कि इसके नीचे देखो ये एक चीज़ है। अगर शायद मैंने कोचिंग पहले ली होती, अपना मेंटोर पहले रखा होता, तो मुझे बड़ी जल्दी ये बात रियलाइज़ हो जाती है और मैं शायद ज़्यादा एक्सेल कर जाता। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं, 4 चीज़ें आपके सामने, ये करूँ या ये करूँ। कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, 10 चीज़ें हैं, अच्छा यार वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा दिल तो ये करता है। बाज़ आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि इसको बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये भी कोचिंग मेंटोरिंग के थ्रू सीखा जा सकता है। तो आई बिलीव कि तीनों चीज़ें साइड बाय साइड चाहे। नंबर 1 इंटरनेशनल जो रिनाउंड कमाल के लोग हैं उनकी वीडियोस, उनकी पॉडकास्ट, उनको देखें। देखो एक बुक है हर किसी को पढ़नी चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नंबर 2 बुक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक है यू आर द प्लेसीबो। नंबर 3 आपकी जो बुक है दैट इज़ आई थिंक रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, या एटॉमिक हैबिट्स आई थिंक सारे पढ़ लें। ये बेसिक बुक्स हैं जो जिससे आपको स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है। फिर देखो कुछ चीज़ें जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। 1 ह्यूमन साइकोलॉजी, हर बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स, ये 4 काम आपको सीखने ही सीखने हैं एज अ कोर। आप जो भी करेंगे अल्टीमेटली, और नेगोशिएशन, ये 5 कर लें। ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर सेल्फ और अ प्रोडक्ट। अगर आप किसी सर्विस, आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली उस कंपनी को क्या करें, यूर सेलिंग योर सेल्फ। हाउ डू यू सेल योर सेल्फ? ठीक है। आप अगर नौकरी में भी है तो निगोशिएट तो आप कर रहे हैं हर वक्त। रिलेशनशिप्स भी आर अबाउट निगोशिएशन। ठीक है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पता ही नहीं है कि आप किन लोगों से डील कर रहे हैं, इन ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है, आमतौर पे ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी, एक बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को सीखनी चाहिए साइड बाय साइड, और उससे बाकी जो मैंने 3 काम बताए हैं वो भी करने चाहिए। फिर मिलके आपको इजीली क्लैरिटी आ जाएगी। This brings us to the end of this episode.
थैंक यू सो मच सर फॉर द इनसाइट टू अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसको हमने बहुत समराइज करके बताया है. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग. स्टार्ट टुडे, सेट योर गोल्स. हैप्पी गोल अचीविंग. थैंक Happy यू. goal अल्लाह achievement. हाफिज़. Take care. Allah Hafiz.